मारता है, लकड़ मारते हैं पत्ते के, वैसे कर मारो ना। नहीं, सुनो ध्यान से। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है? वेस्ट रिमूवल का। किस चीज का? वेस्ट रिमूवल का। हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो वेस्ट रिमूव का काम करते हैं, जैसे हमारे लंग्स, हमारे लीवर, स्वेट ग्लैंड, और इसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन क्या काम करती है। देखो अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें, हमारी बॉडी में बहुत सारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट रहता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता। वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो हमारा कौन रिमूव होता है? किस द्वारा? स्वेट ग्लैंड द्वारा, पसीने द्वारा, ठीक है ना। आपने देखा हो जब पसीना आता है, शर्ट जो होती है वो थोड़ी सी गीली हो जाती है पसीने से, लेकिन जब वो सूखती है तो उसके ऊपर आपको व्हाइट रंग के पैचेस धब्बे से नजर आते हैं। वो व्हाइट रंग के पैचेस जो है वो हमारी बॉडी का एक्सेस साल्ट होता है। इसके अलावा अगर हम लंग्स की बात करें, हमारा लंग्स जो है वो गैसियस जो हमारी वेस्ट गैस होती है ना, उसको रिमूव करने में मदद करता है। वेस्ट गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है तो जो गैस बनती है उसके कंपेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि एक वेस्ट गैस है जिसे हमारी बॉडी से निकालना होता है। तो उसमें हमारा लंग्स मदद कर रही कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। लंग्स के अलावा अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में भी एक पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम वाला पार्ट हमने जो पिछले भी वो चैप्टर में बात करी थी, तो वहां पर हमने देखा जो रेक्टम से है वहां से हमारा जो सॉलिड तरह का वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम जो लिक्विड टाइप का वेस्ट होता है वो कैसे बॉडी से निकलता है, उसमें एक सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जिसमें हमारी किडनी का फंक्शन होता है। कि किडनी क्या करती है, जो हमारा ब्लड है, मैं आपको बताया जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर वो डबल फंक्शन का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। कैसा होता है? ड्यूअल नेचर का, ठीक है। पहले वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी डील करता है और बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी डील करता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो वेन है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मिला होगा, ठीक है। और जो हमारी आयोटा है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन और साथ साथ में ग्लूकोज मिली हुई होती है, ठीक है। तो यहां पर काम क्या होता है किडनी का? किडनी क्या करती है, जो वेना केवा है, यानी कि जो वेन मोटी थिक वेन होती है, उस वेन से जितना भी ब्लड आ रहा होता है गंदा ब्लड, उन सारे ब्लड को किडनी में लेके जाती है। किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नलियां बनी होती है, पाइपें बनी होती हैं, ठीक है। और उन पाइपों के यूनिट का एक नाम है नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन जो होते हैं वो 1 मिलियन से भी अबव होते हैं किडनी के अंदर। वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, इन ब्लड को छानने का काम करते हैं। इन ब्लड से जितने भी काम की चीजें उसे वो बाहर निकाल लेती हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है वही हमारा जो है यूरिन की फॉर्म में हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और उसके बाद जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो वो प्रेशराइज होने की वजह से फिर हमारे को लगता है कि भाई वॉशरूम जाना है, तो हम जाकर यूरिन फ्लश आउट कर आते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। इसमें मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि किडनी का मेन काम क्या? ब्लड की सफाई का। किसका? ब्लड की सफाई का, ठीक है। हमारा जो ब्लड है उसको मेन काम इसका साफ करना ही रहता है, ठीक है। दूसरी बात क्या? ये रीस्टोरिंग भी करती है। क्या करती है? रीस्टोरिंग। ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिस चीज का हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको क्या करती है? ये रीस्टोर भी करने का काम करती है। इसके अलावा किडनी का और क्या फंक्शन है? इसमें कुछ क्वेश्चन भी उठते हैं। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में क्या फर्क होता है? अब देखो, नेफ्रॉन इट इज अ पार्ट ऑफ किडनी, न्यूरॉन इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और जो किडनी के अंदर है वो क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। समझ में आया ना? एक क्वेश्चन आता है, यूरेटर और यूरेथ्रा में क्या फर्क होता है? यूरेटर और यूरेथ्रा में क्या फर्क होता है? यूरेथ्रा जो होता है वो एंड पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और जो यूरेटर होता है वो एज अ बिटवीन पार्ट होता है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के, ठीक है। इट इज अ पाइप एक्सटेंड बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। और यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज अ एंड पाइप इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है।
और क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं? एमसीक्यूज पे तो कोई भी नहीं आएगा इसमें से। एमसीक्यूज ही बनेंगे, अच्छा, इसलिए मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाकर दिया। एक एक चीज पे उंगली रख रख के आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बोल दे ना रीनल आर्टरीज क्या होती है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई कह दे यूरेटर क्या होता है, तो पता होना चाहिए, तभी एमसीक्यूज बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। वो किसी भी एक टॉपिक पे एमसीक्यू बनाएगा और बोलेगा उसके अंदर ये कुछ पार्ट दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। तो जिसके सटीक पता होगा कि हाँ भाई इसका क्या काम है, तभी वो उसका आंसर टिक कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसका काम क्या है, सिर्फ ब्लड की फिल्टरिंग करना। एक नई बात और सुन लो ध्यान से, आपने डायलिसिस का नाम सुना है? लत के बैठ जा। डायलिसिस का नाम सुना है? नहीं सुना। डायलिसिस क्या होती है? देखो, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब दोनों किडनी किसी का काम करना बंद कर दे। ऐसी कंडीशन में उसका खून जो गंदा हो चुका है वो जल्दी साफ नहीं हो रहा होता और इसकी वजह से उसका शरीर फूलने लगा। उसमें देखो जो भी वेस्ट है ना, ये वेस्ट हमारा क्या है, एक टॉक्सिक है। क्या? टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जहर है ना। अब आपने क्या देखा है, कहीं पर भी सब्जी के छिलके अगर हम एक जगह पे रख दे, या सब्जी मंडी में जाओ आप देखते हो वहां पर सब्जी सड़ती रहती है, पड़ी, तो उससे क्या आती है, बदबू, दुर्गंध सी आती है, स्मेल फैल जाती है। उसी प्रकार से सब्जियों को हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, सभी ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं, रोटी सब्जी अगड़म बगड़म पता नहीं कितना सारा जंक फूड खाते हैं, वो सारा शरीर में तो जा ही रहा है। अगर वो शरीर में जाकर शरीर में ही रहेगा, उसका वेस्ट पोर्शन, एनर्जी भी निकल गई उसकी, उसके बाद भी वेस्ट उसके शरीर में ही रहेगा, तो क्या होगा, वो सड़ता रहेगा और वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा और उस टॉक्सिक की वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। मजाक कर रहा था, ओए मजाक कर रहा था। ठीक है, मेरा हाथ पे यहां तक पता लगा? ठीक है। अब वो बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर बनी रहे, तंदुरुस्त रहे, इसलिए बॉडी के अंदर सफाई का काम करना जरूरी होता है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा क्या, ये किडनी। ठीक है, एक बार डायग्राम अच्छे से देख लो, स्वेट ग्लैंड देख लो, किडनी देख लो। समझा है? वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है, वो यूरिया कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ब्लड जो मतलब डायलिसिस में बता रहा था। ठीक है, हाँ, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 2 किडनी क्यों बनाई, एक किडनी क्यों नहीं बनाई, एक खराब होता है। हाँ, व्यक्ति एक किडनी पे भी स्टे कर सकता है। अगर देखो 2 किडनी पे स्टे करने का मतलब होता है व्यक्ति हार्ड वर्क ज्यादा कर सकता है, वो रनिंग कर सकता है, भाग सकता है, एकदम एक फास्ट एक्टिविटीज में काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब एक किडनी रहती है व्यक्ति की, तो वो जो फास्ट एक्टिविटी है वो उतनी नहीं कर पाता, क्योंकि हम जितना रन करेंगे, जितना भागेंगे, उतनी एनर्जी चाहिए, और जितनी एनर्जी मिलेगी उतना वेस्ट भी बनेगा, और जितना वेस्ट बनेगा उसको वेस्ट को फटाफट रिमूव भी करना है, क्योंकि वही ब्लड है, जितना भी 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में होता है, उतना ही ब्लड बारी बारी साफ होता है, बारी बारी गंदा होता है, और इसकी वजह से एक मैकेनिज्म हो जाता है साफ गंदा, और इसको तेज करना पड़ता है। जब ये रिफाइनरी प्रोसेस तेज हो रहा हो, तो अगर हमारे पास 2 तरह की 2 मशीनें रहेंगी तो वो और ज्यादा स्पीड पकड़ेगा काम करने में। व्यक्ति जब भाग रहा है तो वो थकेगा नहीं जल्दी से। लेकिन अगर एक किडनी ना हो तो उसमें क्या होगा, रिफाइनिंग प्रोसेस जो होता है वो होता तो है एक किडनी के भरोसे, लेकिन वो उतना स्पीडली नहीं हो पाता। इसलिए कोई एक्टिविटी ऐसी है जो वो नहीं कर सकता, जिसके लिए उसको मनाही रहती है। किसी ने ठीक है, क्या है कि 3 किडनी में लगा के, और अगर मान लो अगर मान लो कि दोनों ही किडनी खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसका एक डायलिसिस होता है। डायलिसिस के अंदर एक मशीन होती है, उस मशीन में 2 नीडल्स लगी होती है। एक नीडल्स हमारे इस हाथ में और दूसरी नीडल्स इस हाथ में। एक नीडल से ब्लड आ रहा होता है, एक नीडल को कहाँ लगाया जाता है, वेना केवा के अंदर, और वो वेना केवा से जो ब्लड होता है, गंदा ब्लड जो होता है, वो साफ होने के लिए मशीन में जाता है। मशीन उस ब्लड को साफ करती है, और साफ करने के बाद वो जो ब्लड है वो रिटर्न घुमाकर वो अयोटा वाली नस यानी कि मेन आर्टरीज के अंदर पहुंचा दी जाती है। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे को थोड़ा सा एक्सटर्नल ब्लड का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए जो लोग किडनी
फिल्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना, उनको हमेशा ब्लड के पाउचेस भी खरीदने पड़ते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसको डायलिसिस का शिकार है, उस पेशेंट को गवर्नमेंट रियायत भी देती है और उनके ब्लड, उनको जो डेली का जो रिक्वायरमेंट होता है ब्लड का, हफ्ते में 2 बार 1 बार, उसके लिए वो ग्रांट भी देती है। ठीक है, समझ में आया डायलिसिस क्या होता है? ये सब कंडीशन किस पे डिपेंड करता है? किडनी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी तो कभी आपको इन डायलिसिस के शिकारी में नहीं करना पड़ेगा। अब किडनी स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? नीम खाओ, अच्छा खाना हल्दी खाओ। सबसे पहला रूल क्या है? अच्छा खाना ये इसका फेवरेट लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। ठीक है, हर व्यक्ति को एक सामान्य लेवल तक लिक्विड पीना चाहिए। डेली के कम से कम 3 से 4 गिलास पानी से ऊपर हमें डेली पीना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको पता है ज्यादातर बीमारियां हम सिर्फ अपनी वैसी दूर कर सकते हैं अगर हम पानी को समय से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेली पिए। तो कई हजार का हमारी जो बीमारियां वो हम उससे होने से बच सकते हैं। पानी एकमात्र वो कितनी बीमारियों का इलाज भी है। इसलिए कहते हैं खाना और पीना, इन दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना? तो किडनी से हमें क्या पता चला कि फिल्टरिंग कैसे करती है, इसके पार्ट्स क्या है। एक बार नजर दौड़ा लो, ये सिस्टम हर मानव शरीर में है, हर किसी के पास ये सिस्टम, ये पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर किडनी कितनी है? 2। यूरेटर कितने हैं? 2 है। और यूरिनरी ब्लैडर 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो वेना केवा है उसके लास्ट में जाकर कितनी वेन में वो डिवाइड हुआ है? 2 में हुआ है। रीनल वेन जिसे कहते हैं, एक लेफ्ट साइड को, एक राइट साइड को। ठीक है ना? तो बस यही डायग्राम है, प्रॉपर ड्रॉ कर लो, इसमें हमारा सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर होता है। मैं